हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब लोगों के एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे होंगे और जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन बात करने वाले हैं 24 जनवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर जो जेईई मेन का पेपर हुआ उसके बारे में। जो मेमोरी बेस्ड जो चीज़ें निकल के आई हैं उसके अंदर फर्स्ट शिफ्ट की अगर अपन बात करें तो मैथ्स का जो पेपर है वो कंपेरेटिवली फिजिक्स और केमिस्ट्री के जैसा कि एज यूजुअल होता हुआ आया है, वो टफर साइड के अंदर था। फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर आसान था और मैथ्स का पेपर जो है वो थोड़ा टफ था। टफ इन द सेंस कि ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं थे, बस क्वेश्चंस जो है वो लेंदी थे, होने लायक थे। इसके अंदर अगर अपन बात करें, अगर हर एक चैप्टर की अगर अपन बात करें तो अगर क्वाड्रेटिक से को देखें तो उसमें एक क्वेश्चन अपने को देखने को मिला है जो कि सिंपल क्वेश्चन था। इक्वेशन जो है वो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। उसके बाद में अगर सीक्वेंस एंड सीरीज की अगर अपन बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर अपन ये कहते हैं कि एपी और जीपी के अलावा उसमें जो है वो सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन अगर अपन देखें तो उसके अंदर टेलीस्कोपिक सीरीज जो है उसका क्वेश्चन अपने को देखने को मिला है। तो इसलिए जो भी अपने पास में सीक्वेंस एंड सीरीज है उसको अपने को कंप्लीट जो है वो रीड करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर अपन बात करें ट्रिग्नोमेट्री का पर्टिकुलर क्वेश्चन अपने को देखने को नहीं मिला है। बाइनोमियल थ्योरम की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर अपने को एक क्वेश्चन देखने को मिला और वो काफ़ी लेंदी था। और उसके बाद अगर अपन पीएनसी की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव जो है उसका एक क्वेश्चन देखने को मिला है अपने को। और उसके बाद अगर अपन स्ट्रेट लाइन की अगर अपन बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन के अंदर एक पॉइंट से रिलेटेड एक सिंपल क्वेश्चन था जिसके अंदर इमेज को लेकर के इमेज फाइंड आउट करके और उस हिसाब से उसको सॉल्व करने की ज़रूरत थी। उसके बाद अगर अपन बात करें सर्कल और कोनिक को रिलेट करके एक क्वेश्चन आया अपने पास। और उसके बाद अगर सेट रिलेशन की अगर अपन बात करते हैं तो सेट रिलेशन के अंदर अपने पास में एक क्वेश्चन देखने को मिला है। फंक्शन के जरूर दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं जिसके अंदर एक क्वेश्चन जो है वो फंक्शनल इक्वेशन से था और एक क्वेश्चन जो है वो जो पर्टिकुलर ट्रेंड चला हुआ आ रहा है कि एफ एक्स जो फंक्शन अपने पास में गिवन होता है उसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का जो क्वेश्चन है वो देखने को मिला है। उसके बाद अगर अपन बात करें लिमिट्स की, लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो लिमिट का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देखने को मिला है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन नहीं आया अपने पास में। उसके बाद अगर अपन बात करें मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की, उससे अपने पास में क्वेश्चन देखने को पर्टिकुलर नहीं मिला है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं इंटीग्रेशन की बात करें तो डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों के एक एक क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है उसकी अगर अपन बात करें तो वो एक पर्टिकुलर PYQ जो 2023 और 24 दोनों में ही अपने को क्वेश्चन देखने को मिला था। उसके अंदर सिंपली डेटा चेंज किया हुआ था और कुछ नहीं था। उसके बाद अगर अपन बात करें एरिया अंडर द कर्व की अगर अपन बात करें उसके अंदर अपने को एक क्वेश्चन देखने को मिला है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पिछली जितनी भी शिफ्ट हुई है उसके अंदर अपने को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उससे क्वेश्चन देखने को मिला है। तो प्लीज स्टूडेंट्स उस पर ज़्यादा फोकस करके और उसको अच्छे से रीड करके जाएं। उसके बाद अगर अपन बात करें मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की अगर अपन बात करें तो डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन देखने को मिला कि जो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन से था। और उसके बाद अगर अपन बात करें मैट्रिसेस की तो मैट्रिसेस के अंदर अपने को 100% फोकस करने की जरूरत है एडजॉइंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पे हर बार क्वेश्चन आ रहा है और भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अपने को वो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद अगर अपन बात करें वेक्टर 3D की तो 3D से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। वेक्टर का एक क्वेश्चन था जो क्विट लेंदी था लेकिन डुएबल था। उसके बाद अगर अपन बात करें प्रोबेबिलिटी की तो प्रोबेबिलिटी के अंदर अपने को एक क्वेश्चन देखने को मिला है। और सिमिलर सेम सिनेरियो जो है वो सेकंड पेपर के अंदर भी रहा है। सेकंड पेपर के अंदर भी बिल्कुल सिमिलर टाइप की चीजें थी, बस उसके अंदर लिमिट का क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था। अपने को कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को मिक्स करके एक क्वेश्चन देखने को मिला था और जो एलिप्स है उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था और स्ट्रेट लाइन से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। बाकी सिमिलर जो शिफ्ट 1 के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चंस आए थे वैसे का वैसा पेपर अपना सेकंड शिफ्ट के अंदर था। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के अगर रिस्पेक्ट में हम बात करें तो 24 तारीख के जो आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर थे वो जैसे अभी तक पेपर आ रहे हैं वैसे की वैसे ही बिल्कुल उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल के ही पे है। और यदि हम लोग बात करें अगर तीनों टॉपिक की, जैसे कि आप ऑर्गेनिक की बात करें, फिजिकल की बात करें, इनऑर्गेनिक की बात करें अगर हम लोग, तो उसमें भी जो डिवीज़न है वो बिल्कुल सेम ही रहा है। तीनों ही है ना, तीनों ही डिवीज़न में आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग बराबर ही हैं। जैसे हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक की अगर आप लोग बात करें तो ऑर्गेनिक के केस में जैसे हम शुरू से टॉपिक वाइज अगर लेके चले, जैसे नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन दोनों ही शिफ्ट में आपको देखने को नहीं मिला है जैसा कि स्टूडेंट्स ने हमें बताया है। दूसरा
आइसोमेरिज्म से बात करें तो आइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में आया है, वो भी बेसिक सा क्वेश्चन था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का रिलेटेड था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ही था। जीओसी से यदि हम लोग बात करें तो जीओसी का फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया है और वो क्वेश्चन भी आपका सिंपल ही कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड ही था। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन अभी तक तो आए हैं। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन टॉपिक की यदि हम लोग बात करें तो हाइड्रोकार्बन टॉपिक में आपके पास क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में अगर बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में अपने पास 2 तरह के क्वेश्चन थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था एल्कीन पे एडिशन कराया गया था HBr का, दूसरा एल्काइन की रिएक्शन कराई गई थी HgSO4 के साथ। सेकेंड शिफ्ट में जो हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन था वो थोड़ा सा मोल से रिलेटेड आया था, मोल को कनेक्ट कर दिया गया था, तो अनसैचुरेशन उसमें बताना था। अगर इसके अलावा नेक्स्ट एल्काइल हैलाइड की बात करें तो हाँ, एल्काइल हैलाइड टॉपिक में से दोनों ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए हैं, वो भी दोनों के दोनों ही सब्स्टिट्यूशन के ही क्वेश्चंस है, ठीक है, दोनों में ही सब्स्टिट्यूशन वाले ही क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा यदि आप लोग एल्कोहल वाले चैप्टर की तरफ चलेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था जिसमें एल्कोहल का ऑक्सीडेशन वगैरह कराना था, उसके बाद फिर एक सीरीज ऑफ रिएक्शन था, 3 रिएक्शन दी हुई थी, तो वो भी सिंपल सा ही, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड बात करेंगे तो हाँ, कार्बोनिल कंपाउंड चैप्टर में फर्स्ट शिफ्ट में आपके पास 2 क्वेश्चन थे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर का पूछा गया था, और जो दूसरा क्वेश्चन था वो आपका ओजोनोलिसिस से कनेक्ट करते हुए ओजोनोलिसिस करके उसका फिर एल्डोल रिएक्शन करके प्रोडक्ट दिया गया था, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन उस पर पूछा गया था। इसके बाद सेकंड शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया था, कार्बोनिल से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, वो भी सीरीज सही था, 2-3 रिएक्शन का, तो इस तरह के क्वेश्चन थे। एमीन चैप्टर में यदि आप चलोगे तो सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था एमीन से रिलेटेड, वो केवल एनिलीन का एक ब्रोमिनेशन का कुछ 3 रिएक्शन का ऐसे क्वेश्चन बनाया हुआ था। इसके बाद बायोमोलिक्यूल, हाँ, बायोमोलिक्यूल टॉपिक जो कि अपना अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक की जितनी भी सेशन हुए सब में क्वेश्चन आया है, वैसा ही ट्रेंड देखने को हमें यहाँ भी मिला है, और इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग दोनों ही पेपर में क्वेश्चन है, और दोनों के दोनों क्वेश्चन ही दोनों शिफ्ट में ही जो क्वेश्चन है आपके वो DNA के क्वेश्चन है। एक में राइबोस के बारे में पूछा गया है, दूसरा आपका जो बेसिस है एमाइन बेसिस उनके बारे में पूछा गया था, और इसमें इसके अलावा तो और जितना पूछा गया था उसमें से तो ऑर्गेनिक में बस इतने ही क्वेश्चंस अभी तो पता चले हैं, बाकी जैसे पता चलेंगे वो डिस्कस हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं अपना इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन सभी चैप्टर से लगभग सभी चैप्टर से सेम एक 2 क्वेश्चन ही उठाए गए हैं, तो मतलब जिसने पेपर सेट किया उसने सभी चैप्टर्स को एक साथ लेके, है ना, बराबर सबको वेटेज देने की कोशिश की गई है। जैसे कि हम लोग बात करें अपना पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, तो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेकंड पेपर में 2 क्वेश्चन थे, दोनों के दोनों क्वेश्चन ही आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इसके बाद यदि आप लोग बात करेंगे कि ये केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड, केमिकल बॉन्डिंग दोनों ही टॉपिक में, दोनों ही पेपर में, दोनों ही शिफ्ट में क्वेश्चन एक देखने को मिला है उसमें। इसके बाद कोऑर्डिनेशन, हाँ, कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन बिल्कुल लगातार क्वेश्चन आते जा रहे हैं, और इस बार भी इंपॉर्टेंट रहा है, 3 क्वेश्चन लगभग दोनों शिफ्ट में ला के हमें देखने को मिले हैं। एक T2G से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन था, और बेसिक्स था, एक कलर चेंज वाला कोऑर्डिनेशन था जो कि NCERT में गिवन है आप लोग, तो वो भी आसान से ही क्वेश्चन थे अपने पास। इसके बाद अपन बात करेंगे D और F से भी एक क्वेश्चन दोनों में देखने को मिला है, वो भी आसान सा ही क्वेश्चन था, क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हैं इनऑर्गेनिक वो सब NCERT रिलेटेड क्वेश्चंस ही हैं, तो सबके सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे अपने फिजिकल वाले टॉपिक में, तो फिजिकल वाले टॉपिक में भी सभी क्वेश्चन से लगभग एक 2 क्वेश्चन लेने की कोशिश की गई है। जैसे फिजिकल में थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन इस बार अपने फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादा देखने को मिले हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स ने बताया कि थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में ही जैसे 3 क्वेश्चन के लगभग शायद उसमें थे, और सेकेंड शिफ्ट में शायद एक थर्मोकेमिस्ट्री का एक रिएक्शन का एक हीट ऑफ एनर्जी वाला क्वेश्चन था, तो इस तरह के क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यदि हम लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में था, शायद E0 से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिला है हमें, और इसके बाद काइनेटिक्स में शायद सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन है, वो भी थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल का आप लोग मान सकते हैं। इसके बाद मोल के हाँ क्वेश्चन लगातार सभी पेपर में देखने को मिल रहे हैं, तो इस बार भी 2 क्वेश्चन थे, फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन थे, सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन है, और ऑर्गेनिक से रिलेटेड कनेक्ट करते हुए भी एक मोल का क्वेश्चन था। और इसमें बात करेंगे कि मोल के क्वेश्चन तो वही बेसिक वाले क्वेश्चन ही है, वही परसेंटेज निकालना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने वाला क्वेश्चन था, एक वेट निकालना, शायद Fe का वेट निकालना था, ऐसा एक क्वेश्चन था अपने पास। आयनिक इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन था अपना जिसमें KSP गिवन था, KSP गिवन के साथ उसका सॉल्युबिलिटी पूछा गया था। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में आप लोगों ने देखा कि सभी टॉपिक्स को बराबर
है ना, वेटेज दिया गया है। तो आने वाले पेपरों में जो कि अपने 2029 को जो पेपर हैं उनमें भी हम लोग सेम टाइप का पैटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। तो हेलो बच्चों, जो 24 जनवरी को 2 एग्ज़ाम हुए थे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, तो फिजिक्स में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कवर किए गए थे। तो उसमें अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो फॉर्मूला बेस्ड थे, उसमें वैल्यू पुट करने वाले थे। अब अगर हम 25 क्वेश्चन है तो 25 में से ऑलमोस्ट 17 से 18 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। अब अगर हम चैप्टर वाइज देखें तो 1-2 चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चंस थे। अब जैसे 1-2 चैप्टर जैसे रोटेशनल मोशन हो गया, उसमें से 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो रोलिंग का जो इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग है उसके क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट हो रहे हैं, हर एक शिफ्ट हुई है उसमें उसके क्वेश्चंस आए हैं। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से उससे 2 क्वेश्चन आए हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से 1 क्वेश्चन आया है, और सरफेस टेंशन से 2 क्वेश्चंस आए हैं। तो इस तरह हर चैप्टर कवर किया गया है। अगर हम देखें तो 11th में से 11 से 12 क्वेश्चन आए हैं, और 12th में से 13 से 14 क्वेश्चंस आए हैं। और 12th में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिज्म, इन सब के 1-1 क्वेश्चंस आए हैं। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इनके 2 और 1 क्वेश्चन आया है। और मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी छोटा सेक्शन होते हुए भी इसमें से 4 या 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए इस पे ध्यान देना अपने को। आगे के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।